दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी और अस्करी क़यादत यकज़बान, दहशतगर्दों को इबरत का निशान बनाने का अज़म। दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा। अफगानिस्तान के साथ दो टोक अल्फाज में बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। कलदम TTP के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। कलदम तंजीमों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन होगा। अफगानिस्तान जाने वाले अफराद की कड़ी निगरानी की जाएगी। सूबों के दरमियान मजबूत रवाबित और ताउन पर भी इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री बनाने का फैसला। ये दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजरता हुआ मस्जिद में जा पहुंचा। दहशतगर्दी के वाकया के नतीजे में जो सोशल मीडिया पर बेजा इल्जाम तराशी जो सिलसिला रवा रखा गया वो काबिल मुजम्मत है। ये कहना कि ये ड्रोन हमला था ऐसे मौके के ऊपर इंतहाई नामुनासिब है। पेशावर धमाके में नाके सिक्योरिटी की तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आजम का इजलास से खिताब। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से ना बैठने का अज़्म। कहा सोशल मीडिया पर बेजा इल्जाम तराशी की गई। वाक़े को ड्रोन हमला करार देना मुनासिब नहीं। सवाल किया खैबर पख्तूनख्वा को NFC के तहत मिलने वाले 417 अरब रुपए कहाँ गए, ऑडिट होना चाहिए। फूल की होली खेली जा रही है। आपने KPK के फंड रोके और KPK के इस वक्त सिर्फ 5 जनवरी तक जो है ना 230 बिलियन रुपीस जो है ना वो इस वक्त अदा करने हैं। हुकूमत का रवैया फाशिस्ट है। हुकूमत ने KP के फंड्स रोके, 230 अरब रुपए अदा करने हैं। असद कैसर का वजीर आजम को जवाब। कहा हम कौमी यकजहती के लिए तैयार हैं। हुकूमत अपने रवैये पर नजरसानी करे। शौकत यूसुफजई कहते हैं हुकूमत के पास अमन अमान बहाल करने का इख्तियार है, ना सलाहियत है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी पर्चा कट गया। मोचको थाने में बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर इखलाकी जबान इस्तेमाल करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। सिंध पुलिस के शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद में डेरे। शेख रशीद को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर सिंध पुलिस के हवाले किया जाएगा। शेख रशीद के खिलाफ मरी में भी मुकदमा दर्ज है। साबिक वजीर दाखिला को सिंध पुलिस के बाद मरी पुलिस के हवाले किया जाएगा। अभी तक मुझे और मेरी फैमिली के किसी मेंबर को ये नहीं पता कि शेख रशीद अहमद साहब कहाँ है। इस्लामाबाद के किस थाने में है, ना उनको मेडिसिन दी गई है ना उनको खाना दिया गया। शेख रशीद को भूखा प्यासा रखा गया, अद्वियात भी नहीं दी गई। राशिद शफीक की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं हुकूमत रियासती दहशतगर्दी पर उतर आई है। रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये जो कर रहे हैं सब भुगतना पड़ेगा। परवेज इलाही कहते हैं पंजाब पुलिस को सियासी मुखालिफिन को कुचलने का टास्क दे दिया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी और आमिर सईद का अगवा हुकूमत की लाकानूनियत के कारनामे हैं। सहाफी इमरान रियाज को रिलीफ मिल गया। बगावत का मुकदमा खत्म, रिहा करने का हुक्म। अदालत ने इमरान रियाज के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने 14 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। पेशावर धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावर का सर मुबैना दहशतगर्द की तस्वीर से मैच कर गया। खुदकुश हमलावर की DNA रिपोर्ट भी तैयार। महकमा सेहत ने रिपोर्ट CTD के हवाले कर दी। शक की बुनियाद पर गिरफ्तार खातून के नमूने भी लिए गए। खातून और खुदकुश हमलावर का DNA मैच किया जाएगा। पेशावर मस्जिद पर हमले के खुदकुश बमबार की एक और वीडियो सामने आ गई। हमलावर के आज़ा और हेलमेट भी मिल गया। धमाके की FIR में मजीद दफात शामिल करने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहद। पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी। पुलिस अफसरान और अहलकारों समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। शोहदा के लिए रक़तामेज़ दुआएं। SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब कहते हैं अहलकारों के हौसले बुलंद हैं। धमाके के बाद भी नमाजियों की तादाद में कमी नहीं हुई। जहां जहां सिक्योरिटी में कमी है वो दूर कर रहे हैं। नए हौसले के साथ जंग में शामिल हैं।
दहशतगर्दी नामंजूर, पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में अमन एहतजाज। बड़ी तादाद में लोग सफेद झंडे थामे सड़कों पर निकल आए। मुराद सईद कहते हैं 80,000 शहादतों के बाद अमन आया था, फिर बदअमनी हो गई। 60,000 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, हर घर से जनाजा उठा। पीटीआई मेंबरान से पार्लियामेंट लॉजेस खाली करवाने के लिए एक्शन, मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी सीडीए एहलकारों का ऑपरेशन। साबिक रुकन असम्बली फरूख हबीब के लॉज का ताला तोड़ दिया। शफकत महमूद और दीगर ने चाबियां वापस कर दी। चंद अराकीन ने घर खाली करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। पहले सामान उठाएंगे, फिर चाबियां थमाएंगे। अराकीन की यकीन दहानी। जीडीए रुकन सायरा बानो की लॉजेस खाली कराने की मजम्मत। कहा समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, लॉजेस में ऑपरेशन हो रहा है, लग रहा है कि लॉजेस में दुश्मन बैठे हुए हैं। सियासतदान बच गए, ब्यूरोक्रेट्स फंस गए। IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को असासे जाहिर करना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। तमाम अफसरान और अहल खाना के असासे गोशवारों में जाहिर करना होंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 6 रुपए का इजाफा। डॉलर 280 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 22 पैसे महंगा। डॉलर 276 रुपए 57 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 1300 रुपए महंगा हो गया। 2,08,500 रुपए का हो गया। अवाम पर महंगाई बम गिराने की तैयारी। जराए के मुताबिक हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर GST आयद करने पर गौर। 17% GST से पेट्रोल की कीमत 30 रुपए लीटर तक बढ़ सकती है। महंगाई का सुनामी, मजमूई शरह 34.49% तक पहुंच गई। लाहौर में मुर्गी और अंडों की कीमतों को पर लग गए। 1 दर्जन अंडों की कीमत 310 रुपए तक पहुंच गई। कराची में खुश्क दूध की कीमत में भी इजाफा। इस्लामाबाद में चक्की आटा 170 और प्याज 260 रुपए फी किलो हो गई। क्या खाएं क्या पकाएं, अवाम की दुहाइयां। महंगाई नामंजूर, तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ गई। शहर शहर एहतजाज, कई शहरों में रैलियां निकाली गईं। टंडोवाला यार में गले में रोटी डालकर मुजाहरा, हुकूमत के खिलाफ नारे। एक पार्टी के जो लीडर उनको भी इनवाइट किया है, जो मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। उसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है कि आगे से नफ़ी में जवाब नहीं आएगा। हम सब इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। हुकूमत का 7 फरवरी को APC बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखने की ज़रूरत है। जो हाथ मिलाना गवारा नहीं करते उन्हें भी इजलास में बुलाया। इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा उन्हें कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। उम्मीद है वो इजलास में शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी क़यादत और तमाम इदारों को एक पेज पर आना होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। PDM का यू टर्न। 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए हुकूमती इत्तेहादी हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिशमंद। आसिफ अली जरदारी के मैदान खाली ना छोड़ने की तजवीज़। मौलाना फजल रहमान को मनाने और इंतखाबात में मुतफ़िका उम्मीदवार लाने के लिए वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। तमाम हल्कों पर मुतफ़िका उम्मीदवार लाने की तजावीज़ पर भी गौर। इमरान खान ने घरों, दोस्तों और ख़ानदानों को लड़वाया। बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। मरियम नवाज की तनकीद, कहा नौजवानों को सोशल मीडिया को गंदगी से पाक करने में किरदार अदा करना होगा। जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान का गवर्नर पंजाब को एक और खत लिखा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर की जिम्मेदारी है। तारीख का ऐलान ना करना आइन से इन्हिराफ है। PTI के 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ ख़त्म। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। रियाज फतियाना, तारिक सादिक, नसरुल्लाह खान समेत दीगर ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़े वापस लिए जाने के बावजूद मंजूर करने का गैर आइनी इक़दाम किया।
सिंध असेंबली में एक ही खानदान के 5 अफराद की ग्रेड 20 में तकर्रियों के खिलाफ समाअत। सिंध हाई कोर्ट का हैरानगी का इजहार, रिमार्क्स दिए ये क्या बात हुई, पूरे खानदान को सिंध असेंबली में बिठा दिया। अदालत ने सिंध असेंबली में मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शुमाइल अजीज मुस्ताफी, इस्तीफा निगरान वजीर आला को भिजवा दिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शुमाइल बट को ओहदे से हटाने पर शुमाइल अजीज ने एहतजाजन इस्तीफा दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR का फिर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। कालर डैम में डूबने वाले तुलबा की तलाश मुकम्मल। SSG और इंजीनियर्स कोर के एहलकारों ने आखिरी लापता तालिब इल्म की लाश निकाल ली। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 48 घंटे तक जारी रहा। मुनफरिद अंदाज, दिलचस्प शबाब लेकिन काम सख्त। AC नॉर्थ नाजिमाबाद हाजिम बंगवार के इंस्टाग्राम अकाउंट के सोशल मीडिया पर चर्चे, तस्वीर वायरल।